नमस्कार। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद 5 राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आखिर कहां किसकी सरकार बनने जा रही है? 5 राज्यों को लेकर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम में 126 सीटों को लेकर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि केरल को लेकर 140 सीटों को लेकर 9 अप्रैल को एक ही चरण में यहां पर वोटिंग होने जा रही है, जबकि पुडुचेरी की 30 सीटों पर भी एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा। यहाँ पर पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में बात की जाए तो ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस कहा से माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है एसआईआर के बाद काफी कुछ माहौल बदलता नजर आया है। असम में अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एसआईआर के बाद यहाँ पर जो है 2 करोड़ 50 लाख के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं और करीब यहाँ पर 2 लाख यहाँ पर वोटर के नाम कटे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो यहाँ पर एसआईआर के बाद 7 करोड़ 5 लाख वोटर्स हैं और 61 लाख यहाँ पर वोटर्स के नाम कटे हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर एसआईआर के बाद 5.68 करोड़ वोटर्स हैं, 74 लाख लोगों के नाम कटे हैं। केरल में बात की जाए तो 2.69 करोड़ यहाँ पर जो है वोटर्स हैं और 9 लाख के करीब वोटर्स के नाम कटे हैं। पुडुचेरी की बात की जाए तो यहाँ पर 9.44 लाख करीब यहाँ पर वोटर्स हैं एसआईआर के बाद और 77,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो 5 राज्यों को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। एसआईआर के बाद किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है, जनता तैयार है। बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। 5 राज्यों को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद चुनावी जो सर्वे है, जो आंकड़े हैं, वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो केरल को लेकर बात किया तो केरल में भी यहाँ पर किसकी सरकार बन सकती है? क्या यहाँ वर्तमान सरकार वापसी करेगी या फिर कांग्रेस यहाँ पर वापसी करने जा रही है? यहाँ पर बात किया पी विजयन की सीपीएम सरकार को लेकर जो है कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सत्ता विरोधी लहर कहने वाले 48% लोग मान रहे हैं, जबकि ना विरोधी ना समर्थन वाले केवल 7% है। सत्ता समर्पित लहर 35% का कहना है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जो कि यूडीएफ गठबंधन है, उस पर सीएम चेहरा कौन होना चाहिए इस पर देखिए शशि थरूर 28% और यहाँ पर सनी जोसेफ 2%, वीडी सतीशन यहाँ 15% लोगों का मानना सीएम के तौर पर है। जबकि केरला में जो यहाँ पर ग्राम पंचायत और यहाँ पर नतीजे रहे थे यहाँ ब्लॉक पंचायत के, तो उसमें भी यूडीएफ जो कांग्रेस का गठबंधन था उसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। तो विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ने जा रहा है? यहाँ केसी वेणुगोपाल को भी 4% लोग यहाँ पर सीएम के तौर पर देखना चाह रहे हैं। के सुधाकरन भी यहाँ पर 5% हैं और अन्य उम्मीदवार यहाँ पर आ जाते हैं। जबकि एलडीएफ की तरफ से सीएम पद का चेहरा किसे लोग देखना चाहेंगे? पी विजयन जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको 17%, यहाँ पर के सैलजा 24%, मोहम्मद रियाज यहाँ करीब 5% करीब है, एम ए बेबी यहाँ पर 5% करीब यहाँ पर आ जाते हैं लोग। तो अगर बात करें केरल को लेकर जो विकास के नाम पर अगर बात की जाए तो किस पार्टी को लोग वोट कर सकते हैं? एलडीएफ यहाँ 27%, जबकि यूडीएफ जो कांग्रेस समर्थित यहाँ पर गठबंधन है वो यहाँ पर बाजी मारता नजर आ रहा है, 38% करीब है और एनडीए यहाँ 23% और अन्य उम्मीदवार 4% कह नहीं सकते, ऐसे 6% के करीब लोग आ जाते हैं। तो केरल को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस आधार पर एलडीएफ यहाँ पर पछड़ता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस का जो गठबंधन है यूडीएफ वो करीब 84 सीटें और एनडीए को 4 सीट के करीब, यानी सीधे तौर पर बात किया तो केरल में कांग्रेस सरकार बना सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात किया तमिलनाडु को लेकर तो तमिलनाडु में भी इस बार काफी कुछ हलचल देखने को मिली है। कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर डीएमके के साथ गठबंधन कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एआईए डीएमके के साथ गठबंधन किया है। तो इसके बाद कितना कुछ माहौल बदल रहा है। 2021 के नतीजों की बात किया तमिलनाडु के लेकर भारतीय जनता पार्टी प्लस एआईडीएमके को 75 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 159 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 0 सीट रही थी। तो इस बार क्या माहौल बदलने जा रहा है या फिर डीएमके कांग्रेस या फिर सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलती है। तो तमिलनाडु को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु को लेकर किस पार्टी को लेकर सही लोग मान रहे हैं? तो यहाँ डीएमके को 37%, एआईए डीएमके को 33% और यहाँ पर टीबीके को 12% लोग यहाँ पर मान रहे हैं। क्या स्टालिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? तो एंटी इनकम्बेंसी कहने वाले यहाँ करीब 41% लोग हैं, जबकि प्रो इनकम्बेंसी कहने वाले 31% लोग आ जाते हैं। तमिलनाडु को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बात की जाए तो यहाँ हर 5 साल में जो परिवर्तन देखने को मिलता है
उसी के आधार पर बात की जा रही कि यहाँ एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो तमिलनाडु में वापसी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन भी यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है और बड़े नेता जो यहाँ पर एआईएडीएमके के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वो डीएमके में शामिल हुए हैं, तो उसका कितना नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हो सकता है और अन्य टीवी के जो पार्टी है वो भी निर्णायक हो जाती है कि वो किस गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो किस गठबंधन का वोट शेयर काटते नजर आएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि बात किया सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर महिला वोटर्स निर्णायक हो जाता है। महिला वोटर्स को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी आज चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं और ऐसे में महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर और यहाँ पर चुनावी मैदान में हर एक पार्टी है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर बात किया है तो टीएमसी को 215 सीटें 48% वोट शेयर 2021 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी यह 77 सीटें हासिल की और 37% वोट शेयर उनको मिला था और कांग्रेस को 0 सीट 3% वोट शेयर, लेफ्ट को भी 0 सीट और 4% वोट शेयर के हिसाब से। लेकिन इस बार कांग्रेस, लेफ्ट और असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो इसका कितना नुकसान हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाने जा रही है? इस पर महिला वोट बैंक निर्णायक हो जाता है। पश्चिम बंगाल में किसकी सत्ता में वापसी होगी, ये महिला वोट बैंक तय करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी को 37% वोट शेयर मिला था 2021 में। महिला वोट बैंक की बात की जा रही है, जबकि टीएमसी को 50% थी। तो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं महिला वोट बैंक को लेकर। तो इस बार क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है? हालांकि सर्वे के आंकड़े भी क्या कहते हैं, तो यहाँ क्या आप ममता सरकार के प्रदर्शन से खुश नजर आ रहे हैं? हाँ कहने वाले 39% लोग हैं, कुछ हद तक कहने वाले 17% है, नहीं कहने वाले 39% और कह नहीं सकते 3% है। जो यहाँ पर वोट वाइट का सर्वे के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। क्या बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे लोग चाहते हैं? तो ममता बनर्जी इस आंकड़े में टॉप कर रही है। 41% लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी 5% और सुकांत यहाँ पर मजूमदार को 9% करीब है और शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं टीएमसी से अलग होकर, उनको 20% लोग यहाँ पर मान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ही पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतर गई है। जबकि पश्चिम बंगाल को लेकर जो सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वापसी कर सकती है। टीएमसी को 139 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 155 सीट। कांग्रेस अन्य पार्टी यहाँ पर भी खाता खोलती नजर नहीं आ रही है, यानी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है, आंकड़े कहते हैं। लेकिन टीएमसी का क्या आंकड़ा होगा? क्या महिला वोट बैंक को यहाँ पर अपना जो 50% हासिल किया था वो फिर से मिलेगा? वो निर्णायक हो जाता है। तो असम को लेकर बात की तो असम को लेकर भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार है। हालांकि 2021 में अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था, लेकिन इस बार क्या वो आंकड़ा मिलने जा रहा है? यहाँ मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ जो यहाँ पर है, तो क्या एआईयूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन बनने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो असम में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आंकड़े क्या कहते हैं? हेमंत बिश्व शर्मा को 40% लोग सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं, जबकि गौरव गोगोई जो कांग्रेस के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको 45% लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। जबकि बात किया है सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ क्या माहौल है? हाँ कहने वाले यहाँ पर 51% उनके पक्ष में है, कुछ हद तक कहने वाले 18% है, कह नहीं सकते से 30% करीब लोग आ जाते हैं। महिला वोट बैंक किसके साथ जा सकता है? देखिए हेमंत बिश्व शर्मा को 41% है महिला वोट बैंक मिल सकता है, जबकि गौरव गोगोई या 49% लोग महिला वोट बैंक उनके पक्ष में जाने की संभावना वोट वाइट के सर्वे में लगाई जा रही है। तो इस तरह से अगर बात करें असम को लेकर जो सर्वे के आंकड़े हैं, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 53 सीटें, एआईयूडीएफ को 5 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि एआईयूडीएफ अगर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ता है तो असम में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से 4 बड़े राज्य और एक पौंडुचेरी को लेकर भी यहाँ पर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण और हर एक यहाँ पर जिले के आंकड़े यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो 5 राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, आखिर 5 राज्यों में कहां कितना बदलाव देखने को मिल सकता है और कितना कुछ माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एसआईआर के बाद क्या कुछ माहौल यहाँ पर बना है, इस पर अपनी राय रखते हैं। बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।